हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर से अपने कॉलेज। आज है मेरा वाइवा कॉलेज में, तो मैं निकल जाती हूँ अपने घर से ऑटो स्टैंड की तरफ। और ये जो पास में बैठी हुई आंटी है ना, वो बार बार मेरे फ़ोन में देखी जा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। एज यू सी थोड़ा थोड़ा मेरा इधर उधर जा रहा है यहाँ का, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ ऑटो स्टैंड पर। वहाँ पर मिल जाता है मुझे ऑटो महसूट के लिए। ये था तो पहले मुझे जाना था ट्रेन से, बट ट्रेन छूट जाती है, तो मैंने डिसाइड करती हूँ कि खगड़िया तक चली जाती हूँ ऑटो से ही। तो फिर ये मार्केट से लेकिन गुजरता है ये ऑटो वाला। तो यहाँ पे कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ दुकानें खुल चुकी थी ऑलरेडी। तो मॉर्निंग का टाइम था, अप्रॉक्स 7:30 हो रहा था उस टाइम। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं डीएवी स्कूल के पास। यहाँ पे ये जान के बहुत खुशी हो रही है, एक गुड न्यूज़ ही आप सोच सकते हैं, न्यू बिल्डिंग बन रहा है। पहले एक ही बिल्डिंग था तो बहुत कम स्टूडेंट्स, लिमिटेड सीट्स थी, अब सीट्स बढ़ जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं NH31 यानी कि महसूट पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा NH31 महसूट। तो फिर यहाँ पे जो होता है हर जगह जाने के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो जो बस लगा हुआ है वो पूर्णिया के लिए है। एज जेन्युइन आप लोग सब जानते ही होंगे कि हम लोग का जो कॉलेज था पहले पूर्णिया में चल रहा था ये कॉलेज, तो वहाँ से पूर्णिया जाने के लिए वहाँ से बस मिल जाती थी। और ये जो ये सामने वाला बस है ये सहरसा जाने के लिए। अगर आपको सहरसा के साइड जाना है तो इस साइड आप जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप खगड़िया आते हैं ना तो इस रास्ते से एक बार जरूर जाइएगा। कुछ देर आगे जो होता है करवा मोड़ है, ठीक है, वहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है, वो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर जो होता है ये ऑटो जो होता है बोला प्रॉमिस तो किया था खगड़िया तक जाएगा, लेकिन मानसी में आके इसका दिमाग बदल जाता है, ये मानसी में चेंज कर देता है ऑटो। हम लोग जो होता है दूसरे ऑटो में आ जाते हैं और ये वहाँ से ही रिटर्न हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं खगड़िया। खगड़िया में इंटर हो सकता है एज यू सी, वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम नगर परिषद खगड़िया। तो यहाँ पे हम लोग जो होता है खगड़िया में इंटर कर जाते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है। तो मैं इनसे यहाँ पे डिस्कस कर रही होती हूँ कि आप जो है कहाँ तक जाइएगा। तो ये मेरे को बोलते हैं कि हमने पटना क्या कहता है सॉरी खगड़िया जंक्शन तक जाऊँगा। तो ये खगड़िया जंक्शन तक जो है वादा करते हैं, लेकिन उससे पहले ही आके रोक देते हैं। तो यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग सब्जी मंडी के पास। ये रहा खगड़िया का सबसे चीपेस्ट मार्केट। यहाँ पे जो भी आपको सब्जी या फ्रूट्स लेना है ना, वो सब इतने मतलब कम प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। आई मीन जो भी थोक विक्रेता होते हैं ना, जिन्हें वो गांव में जा के बेचना होता है, वो लोग यहाँ से आते हैं और लेके जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है, ये मुझे से प्रॉमिस किया था कि जंक्शन तक लेके जाएंगे, लेकिन जंक्शन से पहले ही छोड़ देता है। तो फिर मेरे को वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं मॉर्निंग में निकल गई थी, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे को लग गया था भूख और मेरे को आने लगे थे चक्कर, जिस वजह से मुझे जो होता है वहाँ से जो होता है एक ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है बख्शी स्टेशन के लिए, क्योंकि बख्शी स्टेशन से जो होता है अलौली के लिए बस या वो ऑटो मिल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक टोटो, यहाँ पे बैठ जाती हूँ मैं। लेकिन इतना ज़्यादा गंदा रोड होता है, इतना ज़्यादा गंदा रोड होता है, आप देख सकते हैं। जर्किंग से आपको पता चल ही रहा होगा, मेरे जो हाथ में फ़ोन है इतना हिल रहा है, समझ सकते हैं इतना ज़्यादा जर्किंग था। मैं तो ये सोची थी कि आई मीन अगर कोई पेशेंट इस रास्ते से होकर गुजरा तो उसका क्या हाल होगा। जब हम लोग कि जैसे लोगों का हाल इतना गंदा हो रहा था, उन लोग का क्या हाल होगा कोई पेशेंट अगर इस रास्ते से गया। फिर मुझे सामने दिखता है एक पंडाल, तो मैं सोचती हूँ जरा उसका भी एक क्लिप आप लोग को दिखा दूँ। तो एज जेन्युइन उस समय दुर्गा पूजा आने वाला था, तो अभी तो आई नो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हम, और यहाँ पे जो बस लगी हुई है यही है अलौली जाने वाली बस। लेकिन मेरे को बस से नहीं जाना था, मेरे को जाना था ऑटो से। तो फिर मैं आती हूँ, ऑटो बैठ जाती हूँ। ऐसा तो यहाँ पे जितने ऑटो वाले हैं ना वो सब ओवरलोड करके चलते हैं, लेकिन ये ऑटो वाले को कुछ हड़बड़ी था। तो फिर ये जो होता है जल्दी खोल देता। उस समय मैं और बस अंकल बैठे हुए थे, एक थे बस वो थे, और सामने में 2 और पैसेंजर थे। इतने में ये ऑटो खोल दिया। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो थोड़ा सा तो उतना थक के आए थे, तो परेशान होके आए थे, थोड़ा फ्री होके जा रहे हैं। उसके बाद फिर एज जैसा सबके साथ होता है, ये हम लोग से पैसा कलेक्ट करके पेट्रोल लेते हैं अपने ऑटो के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर जो होता है आप यहाँ में पहुँच जाती हूँ अलौली। अलौली के बाद यहाँ पे मुझे अलौली से ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेरा कॉलेज। अगर मैं चाहती तो जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने खाना नहीं खाया था, तो मेरे को एनर्जी नहीं मिल पा रहा था कि मैं इतना दूर चल के जा पाऊँ। तो फिर मैं यहाँ पकड़ लेती हूँ फिर से एक ऑटो रिक्शा और मैं अपने कॉलेज के लिए निकल देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर 12 बज चुका है। उसके बाद ये रहा हमारा कॉलेज, ठीक है। दूर से दिख रहा होगा बड़ा नज़दीक है, लेकिन उतना भी नज़दीक नहीं है। ये जो होता है ना इतना ज़्यादा इसमें वो रास्ता बहुत छोटा सा है, लेकिन इतना ज़्यादा मुड़ाव है, इतना ज़्यादा मोड़ है उसमें। वो एक है ना कैसा कोई सॉन्ग मेरे को याद आ रहा है,
माइंड में चल रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। वो वाला सॉन्ग मेरे को याद आता है जब भी मैं इस रास्ते से होकर गुजरती हूँ। तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता है, तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा कॉलेज का व्यू, थोड़ा 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 दिख रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है ना सामने वाला, ये सामने वाला जो बिल्डिंग अभी आपको दिख रहा है, ये बॉयज़ हॉस्टल का बिल्डिंग है। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ, लेती हूँ कैंटीन से कुछ खाने के लिए, क्योंकि लग गया रहता है मेरे को भूख। तो फिर मैं कैंटीन से लेके निकल जाती हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो मुझे गेट के पास भी एक बार मेंटेन करना होता है वो डायरी, कहाँ से आ रही हूँ, कब आ रही हूँ, क्यों आ रही हूँ, सब कुछ लिख के। फिर आप देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ रेडी भाइवा के लिए जाना पड़ता है आप सभी को यूनिफॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लैब फाइल भी रेडी है। मैंने पूरा टोटल 40 पेज मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने कंप्लीट कर लिया अपना लैब फाइल। अब मैं बस उसे फाइल में अटैच करूँगी और जाके कॉलेज में दे आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे जाना है कुछ लोगों को बुलाने के लिए, वो लोग रेडी होंगे, उसके बाद मैं उन लोगों के साथ जाऊँगी। तो फिर मैं निकलती हूँ। तब तक के लिए आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखने के लिए कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ मैं दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहें। तब तक के लिए बाय। तो गाइज यहाँ पे मेरा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है कॉलेज में। सबसे पहले मेरे को बलि का बकरा बनाया जाता है वाइवा में। मेरे को कुछ भी थोड़ा सा भी क्लू नहीं मिलता है कि वो जो आए हुए हैं एक्सटर्नल वो क्या पूछने वाले हैं, क्या पूछे हैं, कुछ भी मेरे को पता नहीं चलता है। सबसे पहले मैं ही जाती हूँ अंदर। मेरे साथ 5 लोग जाते हैं, 1 to 5 का होता है। तो लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी क्लू नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं सारी लड़कियाँ कितना एकदम मस्ती में हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा सा बाद में आता है। इन लोग का 20 के बाद इन सबका रोल नंबर। स्टार्टिंग में सबसे पहला रोल नंबर पता नहीं क्यों मुझे कोई मिल गया। उसके फिर यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है कॉम्पी। बॉयज में कोई नहीं आया हुआ रहता है, पता नहीं कौन से नशे में वो लोग सोए रहते हैं। तो वो लोग जो अभी तक आए हुए नहीं हैं, हम लोगों को कॉम्पी मिल गया होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलता है। फिर हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल लिख के आ जाते हैं नीचे वाइवा देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वाइवा के लिए बैठे हुए हैं। सब बैठ के अपने फ़ोन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके रिवीजन कर रहे थे और मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही थी, ठीक है। तो उसके फिर आता है मेरा चांस, लेकिन वाइवा अच्छा जाता नहीं है तो मेरा मूड हो जाता है ऑफ। तो इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते दूसरे ब्लॉग में।